नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है तारों, सूर्य और चांद को अर्घ देते समय हमें क्या बोलना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब हम कोई भी व्रत उपवास करते हैं, कथा कहानी सुनते हैं और उसके बाद हमने सूर्य को और चांद को अर्घ देना होता है। सूर्य और चांद को अर्घ कैसे दें और अर्घ देते समय हमें क्या बोलना चाहिए। देखिए, कई लोग तो होली अष्टमी व्रत तारों को देखकर ही खोलते हैं। कई लोग होली अष्टमी का व्रत सूर्य को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं और वहीं पर कई लोग चांद को देखकर होली अष्टमी का व्रत खोलते हैं। आपके घर परिवार में जैसे करते हैं आप वैसे ही करें। अगर आप कथा दिन में सुनते हैं तो आप सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं। अगर आप कहानी रात्रि को सुनते हैं तो आप सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते और चांद को अर्घ दे सकते हैं या फिर तारों को अर्घ दे सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आप करते हैं वैसा आप कर सकते हैं। अर्घ देते समय जो आप कहानी सुनते वक्त दाने हाथ में लेते हैं, उन दानों को आपने अर्घ देते समय अपने हाथ में लेना होता है। दाने आप गेहूं के, चावल के या बाजरे के कोई भी आप दाने ले सकते हैं। उसके बाद आपने एक जल का लोटा लेना होता है तारों को अर्घ देने के लिए। जल का लोटा आप तांबे का ना लें, स्टील और या फिर आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या फिर आप पीतल का पात्र भी ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथों में दाने लें और तारों को अर्घ दें। तारों को अर्घ देते समय आपने बोलना है, हरे बांस की छावड़ी, गलमोतियन का हार, चांद को अर्घ देऊं, ये मेरे भाई बरतार, आक तले मेरे सासरे, डाक तले नदसार, पियर शास्त्रो ऐसो से, जैसे कीड़ी को सो नाल। जैसे कीड़ी का घर बसता है उसी तरह मायके और ससुराल की बेल बढ़े और परिवार बढ़ता रहे। ऐसा आप तारों को अर्घ देते समय बोल सकते हैं, सूर्य को अर्घ देते समय बोल सकते हैं और चांद को अर्घ देते समय भी आप बोल सकते हैं। होली अष्टमी व्रत में तारों को अर्घ देने का महत्व प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बताया गया है। आकाश में तारों की संख्या को आज तक कोई गिन नहीं पाया। इसी को देखते हुए माताएं तारों से ये प्रार्थना करती हैं कि मेरी कुल में भी इतनी ही संतानें हो जो मेरे कुल का नाम रोशन करें। और जिस प्रकार तारे आसमान में हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार तारों की तरह ही कुल की संतानों का नाम भी हमेशा के लिए संसार में विद्यमान रहे। यही वजह है कि माताएं इस दिन तारों को अर्घ देती हैं। तारों को अर्घ दिए बिना इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता और ना ही होली अष्टमी निर्जल व्रत का पुण्य फल माताओं और उनकी संतानों को मिल पाता है। जिस प्रकार आकाश की शोभा तारों से होती है, उसी प्रकार माताओं की शोभा उनकी संतानों से होती है। इसलिए ही इस व्रत में तारों को इतना महत्व दिया जाता है और तारों को ही आप अर्घ दें तो ही आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।